हेलो दोस्तों, आज ज्योग्राफी में एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन, परिक्रमण। घूर्णन अपने अक्ष पर और परिक्रमण सूर्य के चारों ओर। प्रदीप्ति व्रत उसे कहते हैं जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और जिस भाग में वह उजाला होता है और जिस भाग में अंधेरा होता है, उन दोनों को डिवाइड करने वाले भाग को प्रदीप्त व्रत कहते हैं। दिन व रात को विभाजित करने वाला व्रत होता है। ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है। इसमें 21 जून व 23 सितंबर दोनों में सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर गिरता है, तो दिन और रात एक समान होते हैं। 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं। 23 सितंबर को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर गिरता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं। उत्तरायणांत 21 जून सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उत्तरी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु वह सबसे बड़ा दिन तथा दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत होता है। ऐसे ही दक्षिणी अयनांत 22 दिसंबर सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। दक्षिणी गोलार्ध ग्रीष्म ऋतु वह सबसे बड़ा दिन व उत्तरी गोलार्ध में इसकी विपरीत स्थिति होती है। विषुव 21 मार्च व 23 सितंबर सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा पृथ्वी पर दिन व रात की स्थिति बताता है। 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध वसंत ऋतु। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु आती है। इस प्रकार पृथ्वी ज्योग्राफी में पृथ्वी का 5वां अध्याय पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों के पारस्परिक अंतर संबंध से एक चौथे मंडल का विकास होता है, जिसे अपन जीवमंडल कहते हैं। विश्व सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर। पृथ्वी पर महाद्वीप 7 है। एशिया सबसे बड़ा। पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 1/3 भाग एशिया का है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क व भूमध्य रेखा इसके मध्य से गुजरती है। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप दूसरा सबसे छोटा आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। 3 ओर से ये जल से घिरा हुआ है। अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है। कर्क, मकर व भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं इससे गुजरती है। सहारा रेगिस्तान विश्व का सर्वाधिक बड़ा मरुस्थल और विश्व की सबसे लंबी नदी भी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, नील नदी। उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप, पनामा स्थल संधि से यह दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है।
दक्षिणी अमेरिका विषुवत व मकर रेखा एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसी महाद्वीप में है। अमेजन बेसिन के अनुसार सबसे बड़ी नदी अमेजन बहाव क्षेत्र के आधार पर वह भी इसी महाद्वीप में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा द्वीपीय महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है। मकर रेखा इससे गुजरती है। अंटार्कटिका महाद्वीप ये दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। स्थायी मानव अधिवास का अभाव है। भारत का शोध केंद्र इसमें बने हुए हैं। मैत्री व दक्षिण गंगोत्री व भारती ये 3 शोध केंद्र भारत के यहाँ पर बने हुए हैं। जलमंडल नीला ग्रह है। 71% भाग जल व 29% भाग स्थल है। 97.9% भाग महासागर का है और 3% भाग पर पीने योग्य जल है और वह भी बर्फ, हिमनद, भूमिगत जल व वाष्प के रूप में है। 0.03% पीने योग्य अलवणीय जल पृथ्वी पर उपलब्ध है। महासागर प्रशांत महासागर पृथ्वी का 1/3 भाग लगभग वृत्ताकार मेरियाना गर्त है। अटलांटिक महासागर दूसरा बड़ा एस आकार का महासागर है। दुंतरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय का मतलब जहाँ पर जहाज रुकते हैं। बंदरगाह व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर नाम भारत के नाम पर त्रिभुजाकार है। दक्षिणी महासागर ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर है। आर्कटिक महासागर ये उत्तरी ध्रुव उत्तर में स्थित बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। अब आता है वायुमंडल। 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को घटकों, तापमान आदि के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। ऊंचाई के हिसाब से घनत्व, तापमान में कमी। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई आती है। ये जलमंडल बताया गया है। ये स्थलमंडल, ये वायुमंडल। और इन तीनों के पारस्परिक अंतर संबंध से जीव का विकास हुआ है जैवमंडल। इस प्रकार 5वां पार्ट पूरा होता है। पार्ट 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के स्थल रूप पर्वत, पठार, मैदान आदि पृथ्वी पर लगातार होने वाली गतियों व बलों का परिणाम है। पहाड़ी सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंचाई पर उठा हुआ भाग पहाड़ी कहलाता है। पर्वत 100 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। स्थल संधि 2 जल संधियों का अलग तथा 2 स्थलों को जोड़ने वाली संधि जल संधि। 2 स्थलों को अलग व 2 जल राशियों को जोड़ने वाली को जल संधि कहते हैं। अपरदन स्थल का अपने स्थान पर टूटना। निक्षेपण, जमाव। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, हिमालय, आल्पस, यूराल, अरावली, अपलेशियन, प्रशांत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। जो भ्रंश से बनते हैं। द्रोणी, राइन घाटी, पासजेस पर्वत यूरोप में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, फुजियामा जापान। पठार
उठी हुई व सपाट भूमि, ऊपरी भाग मेज के समान। तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। पठार खनिजों से भरपूर होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना व हीरों खनिज के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार भारत में लोहा, कोयला व मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। पठार से जलप्रपात, झरने निकलते हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार स्वर्णरेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात तथा जोग जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक से निकलता है। मैदान नदियों द्वारा निर्मित भारत सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। चीन में यांगत्से नदी के द्वारा। स्थल, रूप व लोक, प्रकृति व मानव अधिवास तथा सामाजिक आर्थिक परितंत्र। रस्सी से बने पुल अरुणाचल प्रदेश में बने प्रसिद्ध है। जीवित जड़ों से निर्मित पुल मेघालय के प्रसिद्ध है। रागी पर्वत, अपलेशियन पर्वत उत्तरी महाद्वीप में, एंडीज पर्वत, अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, वाज़ेज पर्वत, राइन घाटी, आल्प्स पर्वत यूरोप महाद्वीप में, एटलस पर्वत, सहारा मरुस्थल, नील नदी, माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में, यूराल पर्वत यूरोप व एशिया को अलग करते हैं, तिब्बत का पठार, यांगत्से नदी, हिमालय ये एशिया महाद्वीप में है और फुजियामा जापान में स्थित है। इस प्रकार पार्ट 6 पूर्ण होता है। धन्यवाद।